Hello everyone, today we are going to start with Unit 2 of DSC 8 Urban Geography, that is Urban Morphology and Hierarchy. So have a look at the syllabus first. Also, I request you guys to quickly subscribe to my channel as this video has been specially created for you guys as there was no video available on YouTube for this subject. It takes a lot of time and effort to create a single video. I am not asking you guys to pay for this. I'm just asking to subscribe to my channel, which gives me motivation and support. So without further delay, let's start. First is Urban Morphology, Concept and Theories. Urban Morphology का मतलब है किसी भी सिटी का फिजिकल स्ट्रक्चर और शेप को समझना, मतलब किस तरह से एक सिटी का लेआउट या डिज़ाइन डेवलप होता है, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। इसमें हम सिटी के ग्रोथ पैटर्न्स, लैंड यूज़, कौन से एरियाज़ रेजिडेंशियल है, कौन से कमर्शियल है और प्लानिंग को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, ओल्ड दिल्ली शाहजहानाबाद का लेआउट बहुत नैरो और कंजेस्टेड है। यहाँ पर स्मॉल मार्केट्स हैं, गलियाँ हैं और बिल्डिंग्स भी क्लोजली पैक्ड हैं। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली का लेआउट टोटली डिफरेंट है। ये एक प्लान्ड एरिया है जहाँ पर वाइड रोड्स, ओपन स्पेसेस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। इसका डिज़ाइन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से इन्फ्लुएंस है। ये समझना ज़रूरी है कि सिटीज़ का डिज़ाइन और ग्रोथ हर सिटी में अलग अलग होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरीज। फर्स्ट इज केयर्सलीज मॉडिफाइड बर्गीज मॉडल। बर्गीज ने एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि सिटीज़ का डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट CBD या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अराउंड डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की तरह होता है। केयर्सली ने इस मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई किया और कहा कि हर सिटी का ग्रोथ कॉन्सेंट्रिक जोन्स में नहीं होता, नेचुरल बैरियर्स जैसे रिवर्स, माउंटेन्स या इकोनॉमिक फैक्टर्स भी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, यमुना रिवर के ईस्ट साइड में डेवलपमेंट लिमिटेड है क्योंकि ये एक नेचुरल बैरियर है, जहाँ की वेस्ट और साउथ दिल्ली ज़्यादा डेवलप्ड है। सेकेंड इज हैरिस एंड उल्मान्स मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल। हैरिस और उल्मान ने एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक सिटी का ग्रोथ सिर्फ एक सेंटर के अराउंड नहीं होता बल्कि मल्टीपल सेंटर्स होते हैं जिसे न्यूक्लियाई कहा जाता है। अलग अलग न्यूक्लियाई में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एक रेजिडेंशियल एरिया अपना न्यूक्लियस बनाता है और एक इंडस्ट्रियल एरिया अपना अलग न्यूक्लियस बनाता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मुंबई, बांद्रा कलरा कॉम्प्लेक्स दैट इज BKC एक फिनेंशियल हब है। अंधेरी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस है। वाशी और थाने रेजिडेंशियल एरियाज़ है। इस तरह से सिटीज़ में डिफरेंट एरियाज़ अपने फंक्शंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज होते हैं। नाउ लेट्स सी वाइट्स मॉडल। वाइट का मॉडल ये बताता है कि मॉडर्न सिटीज़ का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें मिक्स्ड लैंड यूज़ होता है, जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज़ एक ही जगह पर होते हैं। ये मॉडल सब अर्बनाइजेशन को भी समझता है, जिसमें लोग सिटी के सेंट्रल एरिया से सब अर्ब्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु, कोरामंगल एक मिक्स्ड यूज एरिया है जहां ऑफिस बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और कैफ़ेज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक इंडस्ट्रियल हब है जहां पर काफ़ी IT कंपनीज है। नाउ लेट्स लुक एट अर्बन हायरार्की, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। अर्बन हायरार्की का मतलब होता है कि सेटलमेंट्स को उनकी इम्पोर्टेंस, साइज और फंक्शंस के बेसिस पर रैंक किया जाता है। जैसे एक लार्ज सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन और ज़्यादा सर्विसेज होती हैं, जबकि एक स्मॉल टाउन में कम पॉपुलेशन और बेसिक सर्विसेज होती हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थ्योरी दैट इज क्लिस्टलर्स सेंट्रल प्लेस थ्योरी। क्रिस्टलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी बताता है कि सेटलमेंट्स का ग्रोथ एक स्पेसिफिक पैटर्न में होता है। उन्होंने कहा कि सेटलमेंट्स का शेप हेक्सागोनल होता है और एक सेंट्रल प्लेस लाइक अ सिटी अपने सराउंडिंग एरियाज को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लो ऑर्डर सेटलमेंट्स स्मॉल टाउन्स या विलेजेस होते हैं जो बेसिक सर्विसेज देते हैं, जैसे किराना स्टोर्स, प्राइमरी स्कूल्स। हाई ऑर्डर सेटलमेंट्स
लार्ज सिटीज़ होते हैं जो एडवांस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, यूनिवर्सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली एक हाई ऑर्डर सेंट्रल प्लेस है जो नियर बाई टाउन्स जैसे सोनीपत और पानीपत को मेडिकल, एजुकेशनल और बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स सी रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल बताता है कि सिटीज़ का साइज एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। अगर सबसे बड़ी सिटी का पॉपुलेशन P है तो दूसरी सिटी का पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली P/2 होगा, तीसरी सिटी का P/3 होगा और इसी तरह से। नाउ फॉर एग्जाम्पल इंडिया, मुंबई सबसे बड़ी सिटी का पॉपुलेशन अप्रॉक्स 20 मिलियन है। दिल्ली दूसरी बड़ी सिटी का पॉपुलेशन मुंबई का आधा है। बेंगलुरु या हैदराबाद का पॉपुलेशन मुंबई के एक छोटे हिस्से के बराबर है। ये रैंक साइज रूल दिखाता है कि सिटीज़ का ग्रोथ एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है। नाउ लेट्स सी मॉर्फोलॉजी ऑफ एन इंडियन सिटी, दिल्ली। अब हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है। फर्स्ट, ओल्ड दिल्ली, शाहजहानाबाद। ये एरिया नैरो स्ट्रीट्स और क्राउडेड मार्केट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे रेड फोर्ट और जमा मस्जिद है। सेकेंड इज़ न्यू दिल्ली। ब्रिटिश पीरियड में न्यू दिल्ली का लेआउट प्लान था, जिसमें वाइड रोड्स, ओपन स्पेसेस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे। इसका डिज़ाइन ब्रिटिशर्स ने किया था और ये अब CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। थर्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिल्ली का अर्बन ग्रोथ सब अर्ब्स तक एक्सपैंड हो गया। NCR नेशनल कैपिटल रीजन में जैसे गुड़गांव और नोएडा डेवलपमेंट के हब्स बन गए हैं। फोर्थ, मॉडर्न दिल्ली। अब दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग्स, मॉल्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। साकेत और एरोसिटी जैसे एरियाज कमर्शियल और रेजिडेंशियल जोन्स के बीच का बैलेंस दिखाते हैं। सो नाउ कंक्लूजन। तो आज हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए। फर्स्ट, अर्बन मॉर्फोलॉजी का मतलब और उसकी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को समझा। सेकंड, अर्बन हायरार्की को भी समझा, जैसे क्लस्टर्स, सेंट्रल प्लेस थ्योरी और रैंक साइज रूल। थर्ड, हमने दिल्ली की मॉर्फोलॉजी को समझा कि कैसे ये सिटी डेवलप हुई है। सो आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. I will reply you as soon as possible. And also don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.